करने की क्षमता खून में ही पिताजी दे गए थे जी। तो वो है कि भाई तो आगे बढ़ के हम लोग नेतृत्व करते हैं। तो फिर हमने सोशल वर्क डिफेंस ले लिए। ओके। फिर सोशल वर्क डिफेंस जम के तैयारी किया गया, उससे भी मेंस लिखा गया। फाइनली उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे भी, उस सब्जेक्ट से भी। कि बस एक एक बुक लो उठाओ, मैं नहीं कहता कि हर राइटर को उठा के ला, एक सब्जेक्ट की मात्र एक बुक, प्रमाणित बुक लेके आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ हैं आपसे एक राजभर सर, जिनका अभी 2021 का यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। 2015 से सर लगातार यूपीपीसीएस के कभी मेंस कभी इंटरव्यू देते आए हैं। इसके अलावा सर दिल्ली में जो DSSB है उसमें सिलेक्टेड भी हैं 2015 से, हालांकि उन्होंने जॉब नहीं करी है। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे वो अपनी तैयारी करते थे। इस छोटा सा रूम है, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जो भी स्ट्रगल है, उनका स्ट्रेटजी है, बुक लिस्ट है, ये सारी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा है। सबसे पहले मैं अपने पूजा स्थल से शुरू करता हूँ। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर, छोटे छोटे भगवान जी हैं। उसके बाद मेरी बुक है बहुत सारी। उसके अलावा मेरा स्टडी टेबल, मोटिवेशनल लाइन, पलट कर फिर आऊँगा शाखों पर खुशबू लेकर, फिजा की जद में हूँ अभी, तू मौसम तेरा बदलने दो। बाकी ये मेरी स्टडी टेबल है। और मेरे पढ़ने का अंदाज कुछ इस तरह से है कि मैं टू द पॉइंट पढ़ता था, और जो लगता था कि नहीं काम लायक चीज़ें हैं उसको कई बार मैं पढ़ता था। और देखे होंगे कि अपने बहुत बुरी तरह से किताबों का जो है ना कलर करके पढ़ता हूँ। ये बच्चों को पढ़ाता भी ऑनलाइन, तो उसके लिए बोर्ड भी है, कुछ अपने काम भी आ जाता है। इधर जो चीज़ें याद नहीं होती हैं, ये सिलेबस लगा हुआ है PCS का। जो चीज़ याद नहीं होती हूँ उसको टू द पॉइंट कैसे करके लिखा जाता है। सी छोटा सा मेरा कमरा है, बाहर किचन है, बस यही। जियोग्राफी का नोट्स है और ये टॉपिक है इसके, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। और इस तरह से मैं बनाता था अपना नोट्स। और ताकि जो है एग्ज़ाम पीरियड में, वो शॉर्ट नोट्स थे, एग्ज़ाम पीरियड में फटाफट आधे घंटे में जो है मैं इसको पूरा कर लेता था। तो आप लोग भी इसी तरह नोट्स बनाएं, ज़्यादा भटकाव से जो है रहित रहते हुए शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो है पढ़ाई करिए। ठीक, ओके। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अभिषेक राजभर है जी। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जी, जय हिंद। और जो है मेरा मैं डबल PG हूँ। ओके। हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों से। ओके। उसके बाद B.Ed है मेरा, नेट क्वालिफाई हूँ ऑलरेडी। इस तरह से इतना एजुकेशन है। ओके ओके। और 2010 में दिल्ली की तरफ कूच किया था मुखर्जी नगर में। 2010 में मेरा इसका पहला मेंस लिखना था। ओके। तो उसी इधर आए थे। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स निकाल लिया था? सेल्फ स्टडी नहीं, कोचिंग का मैंने सहारा तो लिया था। इलाहाबाद में भी कोचिंग किया था। सबसे पहले मैं सिन्हा सर के यहाँ कोचिंग किया था, सेंटर फॉर एक्सीलेंस उनकी कोचिंग होती थी इलाहाबाद में। और उनके मार्गदर्शन में फिर KD सर थे इतिहास के इलाहाबाद में, उनके यहाँ पढ़ाई किया। इतिहास का मतलब घोर नॉलेज कह सकते हैं, उन्हीं से मिला। और उसके बाद फिर जो है दिल्ली की तरफ आए। तो दिल्ली की तरफ आए तो चूँकि इलाहाबाद बेस था तो काफ़ी चीज़ें तैयार थी। हाँ, फिर फिलॉसफी भी रहा है मेरा, तो पतंजलि IAS में किया। और फिर जो है और हैं मित्र यार सबसे जो है जुड़ के करते रहे। राइट। जैसे कि आप दिल्ली की तरफ रुक किया, आपने 2010 में किए थे, और अभी करीब करीब देखा जाए तो 10 से 12 साल हो गए लमसम। और आज जाके आपको ड्रीम जॉब आपकी, या फिर जो सिलेक्शन मिला है PCS में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टाइम हो गया है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हम लोग स्ट्रगल मतलब कर रहे थे, और 2010 में हम लोग पुराने पैटर्न के छात्र थे। और मैं ही नहीं, मतलब हमारे साथ के जो भी उस ग्रुप में था। तो 2011 में UPSC ने ऑलरेडी सिलेबस चेंज कर दिया और नया पैटर्न लेके आया, सब्जेक्ट हटा दिया, CSET लेके आया, और जो है GS का अलग से लिया। तो पुराना जो पैटर्न थे, हम लोग उस पैटर्न को समझ नहीं पाए, और उस ट्रैप में जो ट्रैप
कुछ में हम मतलब फंस गए। राइट। जिसका परिणाम ये हुआ कि कई बार जो है अच्छा एक तो होता है कि जब हम गांव देहात से आते हैं तो एक ही सपना होता नहीं यार IAS बनना, तब ना PCS को हम सीरियस नहीं लेते। जी जी बिल्कुल। जबकि हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी कहते थे कि तुम लोग अगर PCS देते तो तुम लोग का सिलेक्शन पहले हो जाता, तुम लोग IAS के चक्कर में कुल पड़े हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। जी। तो वो एक धुन था कि नहीं यार IAS बनना, IAS बनना, IAS बनना। तो हम लोग PCS की तरफ ध्यान देते नहीं थे, सीरियस भी नहीं थे। हाँ तो एग्जाम दे दिया, कभी दे दिया। तो वो माहौल था मुखर्जी नगर का कि लोग बताते भी नहीं थे कि हम फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि अभी तो माहौल चेंज हो गया है। जी बिल्कुल। अब तो SSC भी भर रहे हैं लोग, तो बताते कि हम भर रहे हैं। हाँ। तो वो दौर था, फिर उस ट्रैप में हम लोग फंसे। बाद में हम लोग वो आंदोलन भी किया गया, जेल भी गए। जेल भी गए? हाँ, ताकि उसको हटाया जाए, अटेंड बढ़ाया जाए। फिर 14 में जो है जाके जो है फिर से चेंजेज लाया गया। तो जेल कितने दिन के लिए गए थे? नहीं 24 घंटे के लिए। हम ही लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे थे। ओके, तो कैसा लगा जेल में जाने? वो जेल नहीं था, कह सकते हैं कि बस मजा तो आया होगा, बहुत सारे गए होंगे। बहुत सारे अकेले जाते तो नहीं आता। अरे बहुत सारे लड़के थे। हम लोग इंडिया गेट पे और संसद भवन का घेराव करने गए थे, तो वहाँ पे हम लोग पुलिस वाले ने उठा लिया। नेता नगरी भी कर ली उसी के साथ। एक टीचर थे, मैं KD कैंपस में मैंने भी कोचिंग ली थी SSC CGL की, तो वो बोल रहे कि मैंने 1-2 बार इंटरव्यू दिया था। तो एक बार मुखर्जी नगर में चल रहा था प्रोटेस्ट, और जैसे ही आए पुलिस लाठी मारी, अरे बाप रे, मेरे को जैसे ही लगी सब भाग गए। भाई साहब कह के हमें आगे बढ़ा दिया। क्या है कि मेरा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल जी। फादर उधर सारे लोग पॉलिटिकल हैं, तो उसका बहुत भाई नेतृत्व करने की क्षमता खून में ही पिताजी दे गए थे। जी। तो वो है कि भाई आगे बढ़ के हम लोग नेतृत्व करते हैं। हाँ। लेकिन उसका एक अलग ही मजा होता है। यही सब याद रहता है। राइट। तो जैसे कि मुखर्जी नगर में कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत बनाते हैं लोग, उसमें डार्क हॉर्स एक जो नोवेल भी उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जी। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं क्या? यार देखिए, हम लोग ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं ना, सामाजिक दबाव बहुत होता है, क्योंकि एक सेट अगर माता पिता करके जाते हैं, तो मेरे पिताजी का अगर औरा देखेंगे ना, राजनीतिक औरा, तो बहुत बड़ा है। जी। तो उस औरे के अंदर कॉलेज टाइम में भी मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार, कोई देखेगा तो बोलेगा फलाने का लड़का है। तो यहाँ भी आए, यहाँ से मुखर्जी नगर बहुत ओपन एरिया है, वैसा नहीं कि प्रपोजल नहीं आए, बहुत आए। और कई बार ऐसा कि हम भी किसी को पसंद करते हैं, तो होता है कि नहीं यार, जैसे पाँव बढ़ाते हैं तो कहते हैं नहीं यार साला किस लिए आए हैं। तो क्योंकि मिडिल जो क्लास होता है ना, तो मिडिल क्लास में संस्कृत और सभ्यता और संस्कृति दोनों कूट के भरी होती हैं। जी बिल्कुल। उसको हम उस जंजीर को तोड़ नहीं पाते हैं जी। जिसका परिणाम रहा कि जो है गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं रही, हाँ दोस्त बहुत रही लड़कियां। हाँ, और कई कोचिंगों में मैं ऑलरेडी पढ़ाता भी हूँ। तो भाई अगर हम अभी लड़का लड़की को प्रमोट नहीं करेंगे, लड़कियों को आगे नहीं ले जाएंगे, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। जी बिल्कुल। तो सर आप जैसे कि हिंदी मीडियम से हो, तो सर आपने ऑप्शनल अपना क्या रखा, और कैसे मतलब ऑप्शनल जैसे कि आपने बताया 2 सब्जेक्ट में आपने वो भी किया PG? हाँ, ऑप्शनल का भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हाँ। होता क्या था कि पहले तो हिस्ट्री फिलॉसफी 2 सब्जेक्ट होते थे, तो उसी से लिखते थे जी। तो बाद में जो है पिछले कुछ साल में जो है पीछे सोशल वर्क और डिफेंस जब बड़ा चला कि नहीं PCS में सोशल वर्क डिफेंस में खूब नंबर आ रहे हैं, तो हमारे कुछ मित्र मंडली हम लोग प्लान किया गया कि यार इतिहास और इसमें ना नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमने सोशल वर्क डिफेंस ले लिए। ओके। फिर सोशल वर्क डिफेंस जम के तैयारी किया गया, उससे भी मेंस लिखा गया, फाइनली उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे भी, उस सब्जेक्ट से भी। फिर 18 तक तो उससे लिखा गया। फिर जब 18 में फिर UPPCS ने चेंज कर दिया, बोला एक सब्जेक्ट रहेगा, तो बड़ा मंथन होता था कि यार करे क्या जाए, जो नया सिलेबस आ गया, 4 GS पेपर हो गए और एक सब्जेक्ट के। तो फिर हमारे एक मित्र है जो है प्रवीण राय करके हैं मऊ से, तो वो भी हमारे साथ रहे हैं। तो उनसे हम कहे यार, चूँकि इलाहाबाद तब वो थे, अभी गाँव चले गए, तो हम कहे कि यार प्रवीण भाई क्या किया जाए, हैं सोशल वर्क डिफेंस भी पढ़ लिया गया हम लोग हैं। तो बोले कि अभिषेक, बड़ा उन्होंने मज़ेदार एक बात कही और बड़ा हंसी आता है मुझे। बोले अभिषेक भाई, मुसीबत में ना पुरानी प्रेम का ही याद आती है। तो हम के मतलब, तो बोले कि ऐसा कि ना जो इतिहास, हाँ इतिहास जो हमारा है, हम लोग उसी में कंफर्टेबल है, हम लोग इतिहास लिया जाएगा। राइट। हम कहे कि हाँ नहीं, इतिहास तो मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है हम लोग इतिहास लिया जाएगा। फिर से ऑप्शनल इतिहास रख लिया हमने। तो अगर सर बात की जाए स्ट्रेटजी की, तो आपने
तमाम स्ट्रेटजी बनाई होगी, पहले अलग तरीके से पढ़ते होगे, कभी पेपर हट गया आपने, कभी सी सेट आ गया, ऐसे चलते आपकी एक स्ट्रेटजी समझ आई होगी कि अगर इस अप्रोच से अगर मैं पहले जाता तो कहीं आज मैं पहले सिलेक्शन हो गया होता। तो सर उस स्ट्रेटजी को बताइए, जो एस्पिरेंट देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरह भटके ना, या फिर आपकी तरह सामना होगा, सामना हाँ, देखिए सबसे जो इस परीक्षा का ट्रेंड है, एनसीईआरटी हमको पढ़ना ही चाहिए। और कोई ऐसा सब्जेक्ट या चाहे वो कोई भी बच्चा हो, छोटा या बड़ा, वो चाहे तैयारी स्टार्ट कर रहा हो या चाहे कर रहा हो, एनसीईआरटी इस पैटर्न का और इस एग्ज़ाम का, चाहे वो आईएएस या पीसीएस, हृदय है जी, या आत्मा कह सकते हैं। तो बिना आत्मा को आप टच किए या उसको छुए जो है ना, आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी विद्यार्थी हो, पहले 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का जो बेस है, बेस नॉलेज इकट्ठा कर ले। उसके बाद ज़्यादा किताबें नहीं, ज़्यादा किताबें भटकाव का घर है। जी बिल्कुल। एक हर सब्जेक्ट की एक किताब, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कोई ब्रांडेड पब्लिकेशन, जैसे टाटा मैकग्रा हिल्स का है कुछ किताबें, जैसे लक्ष्मीकांत है, एक ले लो, बहुत है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे इतिहास के 1-2 अच्छे राइटर हैं हिंदी मीडियम में, उनकी बस एक बुक लो उठाओ। मैं नहीं कहता कि हर राइटर को उठा के ला, एक सब्जेक्ट की मात्र एक बुक, प्रमाणित बुक लेके आओ। जैसे रमेश सिंह है जियो इकोनॉमिक्स से, टाटा मैकग्रा हिल की, बस एक ला कर रख लो अपने रूम में, उसी को जब मन करे तब पढ़ो, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। मेरी किताबें होती थी इतिहास की, अभी भी बहुत सारी हैं। तो चूँकि यहाँ पे टीचर भी हूँ मैं, तो बच्चे कहते थे, जो भी हमारे देखते थे, कहते सर आप तो एकदम पूरा रंग दिए हैं, लाल पीला हरा। तो वो कई बार जब हम पढ़ते हैं ना, तो इस वजह से वैसा हो जाता है, और उससे क्या होता है ना, कंठस्थ होती है ये बात, चीज़ें जो है ना मुझे बाद में समझ में आई। क्योंकि इलाहाबाद का एक ट्रेंड था, जब मैं इलाहाबाद में था तो वहाँ पे ट्रेंड ये था कि भाई किसी भी कोई राइटर बुक लिख दिया, उसमें अगर आप 2 पेज अगर अच्छा लिखा हुआ है, वो किसी स्टूडेंट को पसंद आ गया या एक चैप्टर पसंद आ गया, तो वो किताब वहाँ पे पूरे मार्केट में एक फैल जाएगा कि यार वो वाली किताब में ये वाला चैप्टर बड़ा अच्छा लिखा हुआ जी। अब लड़के वहाँ क्या करते थे, वो चैप्टर के बजाय वो पूरी किताब उठा लाते हो, फिर पूरी पढ़ने भी लगे। और जिस दिन मैं बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पे आया, उस दिन विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी 2 बोरी मतलब किताबें, जो खाद होता है ना, खाद वाली बोरी, 2 बोरी किताबें बेच के आया था। हाँ, तो जी वो तो एक अलग दौर होता है, लेकिन मेरा मानना है किताबें जितना कम पढ़िए उतना अच्छा है। और जो है पढ़ाई, अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितना घंटे पढ़ें। मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे और न्यू हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार पढ़ाई को ना घंटों में मत बांटो जी, बिल्कुल, क्योंकि घंटों में बात होगे ना तो आपका विकास नहीं होगा जी। अगर आपका जो कैप्चर करने की क्षमता, अगर आप 1 घंटा में चीज़ों को समझ के याद कर ले रहे हैं, 2 घंटा में याद कर ले रहे हैं, तो बहुत है। और मेरा जो मानना है कि अगर आप 6 घंटा ही प्रॉपर पढ़ते हैं, हर डे पढ़ते हैं, तो कहीं भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ओके, सो गाइडेंस का किसी का बहुत बड़ा रोल रहा हो आपकी जर्नी में, और कहीं ना कहीं भटकाव भी आपको बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसका देखिए गाइडेंस में मैं तो बहुत सारे लोगों को मानता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे गाइड किया मेरे मित्र हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में ही ग्रुप ए में हैं, बलवंत सिंह जी मेरे रूम पार्टनर भी रहे हैं जी। और उनको मैं ये कह सकता हूँ कि बलवंत और मेरे में एक ऐसा रिश्ता था, बस इतना था कि हम एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे जी। उसने जितना मेरा साथ दिया, यूँ कह सकते हैं कि वो कृष्ण की तरह मेरे आगे खड़ा रहा किसी भी परिस्थिति में। तो उस आदमी का, और उसको देख के मैंने अपने आप में बहुत कुछ चेंज किया, पर्सनालिटी, बात करने का अंदाज, तो उस व्यक्ति का बहुत योगदान रहा। कोचिंग में जैसे एग्जाम आदित्य पटेल सर की कोचिंग है, यूनी एग्ज़ाम करके, किसके फाउंडर हैं वो जी, यूनी एग्ज़ाम आईएएस। तो चूँकि आदित्य का क्या है कि हम दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। उनके कोचिंग का मैं फैकल्टी भी हूँ इतिहास का, हैं। और फिर उनका कह सकते हैं कि वो मेरे गुरु भी हैं, मैं शिष्य भी हूँ। या कई जगह जो है हम भी सलाह देते हैं, वो मानते हैं, वो सलाह देते हैं तो हम मानते हैं जी। तो उस संस्था में जुड़ा भी, बहुत जल्दी नया संस्थान है, तो उसमें एक चीज़ था कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्टेड आते हैं। आपको मतलब आपको ऐसे मिलेगा कि कोई आईएएस से आगे बैठा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा यार आईएएस है, अच्छा यार पीसीएस है, मतलब ऐसे एकदम नॉर्मल से। तो उससे क्या होता है ना कि एक जुड़ाव पैदा हो जाता है। यस। तो समझ में आता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग के साथ के बहुत लड़के लड़कियाँ सेलेक्ट हुए हैं और बातचीत होती रहती है, लेकिन वही है कि किसी न किसी का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली बात है। और टीचरों का तो भाई, जो हमारे बहुत सारे टीचर रहे हैं जिनका मैं जो है दिल से प्रणाम करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आरसी सिन्हा सर जी का, क्योंकि वो ऐसा टीचर मैंने नहीं देखा। उसके बाद इलाहाबाद में है केडी सिंह सर, उनका, ठीक है, दीपक सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आदित्य सर ही हैं जी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जो है मार्गदर्शन रहा मेरे जीवन में। और व्यक्तियों में जो है जो मुझे सलाह मशवरा देते रहे, उनमें जो है हमारे मित्र हैं अमर कुमार, वो भी एलजी ऑफिस में हैं, वो भी सिलेक्टेड हैं। तो वो रहे तो जो है तो उनका भी जी सर। और अरविंद मित्र हैं एक हमारे, अरविंद कुमार मौर्य, उनका भी सहयोग रहा। तो बहुत सारे लोग हैं जीवन में जिनका आप वर्णन नहीं कर सकते। और देखिए, सफलता में सबसे जो योगदान होता है हर बच्चे का, उनके माता पिता होते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे जीवन में भी मैंने अपने पिताजी से, माँ से, पिताजी से तो मैंने बहुत सीखा है धैर्य क्या होता है, क्योंकि इस फील्ड में धैर्य बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरे पिताजी का नाम है रामाधार राजभर, काफ़ी 35 साल लगभग प्रधान भी रहे वो, और एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो उनसे मैंने धैर्य सीखा। जी बिल्कुल। मतलब मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना साल हो गया कि जो है क्या कर रहे हो, नहीं, उन्होंने कहा ठीक है तुम पढ़ाई करो, जो होना होगा ईश्वर जो करना होगा करेंगे। जी बिल्कुल। तो उनसे मैंने धैर्य सीखा। और माँ जो है, माँ तो माँ ही होती है, ठीक है। तो माँ से जो उनका हृदय जो है जी, तो उस हृदय को लेके थोड़ा समय भी चला कि नहीं, जो प्रेम होता है माँ का तो वो सबके लिए होता है। तो वो प्रेम मेरा भी होता है कि नहीं, जो भी मेरे साथ जुड़े तो वो अपना कम से कम प्रेम बांटे। बाकी मेरे बड़े भाई हैं पप्पू राजभर, वो भी तो राजनीति करते हैं, तो उनसे उनका सहयोग। मेरा छोटा भाई है धनंजय कुमार, उसका सहयोग। मित्रों में हैं रवि, तो बहुत सारे लोग हैं जो जी। जैसे कि सर प्रिपरेशन करते करते हमें कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग को स्पेशली आप कितना टाइम देते हैं सर? देखिए, आंसर राइटिंग मतलब बहुत ज़रूरी, चूँकि मेरी आंसर स्किल बहुत अच्छी है। चूँकि मैं कविताएं और ये सब पर्सनली लेवल पे लिखता भी हूँ, उपन्यास के पेंडिंग मेरे हैं अभी। तो मेन बात होता है कि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो आंसर राइटिंग का मतलब इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया। तो आंसर राइटिंग मैं करता था, खास करके चूँकि मैं पढ़ाता भी था तो उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, बच्चों की कॉपियाँ मेंस की चेक करता था कई कोचिंगों की, तो उससे तो काफ़ी समझ में आ जाता था कि अच्छा ऐसे लिखना है। तो मैं 2-3 महीना पहले से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो लिखना शुरू कर देता था। राइट। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था टू द पॉइंट लिखने की, कि नहीं, क्वेश्चन का जो पैटर्न अब चेंज हो गया, इतना मौका ही नहीं है बच्चे को कि आप कुछ सोच पाएँ एग्जाम हाल में। 3 घंटे में आपको जो है 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और क्योंकि आप सोचेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, मतलब क्वेश्चन छूटेगा, और छूटेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले से लिखना पड़ेगा, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, टू द पॉइंट जो कह रहा है आप लिखते जाइए। प्रीलिम्स के लिए कुछ टेक्निक्स हो कि प्रीलिम्स के एग्जाम के दिनों में कुछ ऐसे पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे रिसोर्स को फॉलो करना चाहिए? हाँ, देखिए, यूपीपीसीएस निकालने का पीटी एक ही फंडा है, जो आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, करंट पढ़ लीजिए। कोई भी करंट की बुक, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई भी आप उठा लीजिए मार्केट से, 2 से पढ़ जाइए, क्योंकि उसमें 30-35 क्वेश्चन करंट के आते हैं। इतिहास पढ़ लीजिए, उसके बाद साइंस पढ़ लीजिए, और जियोग्राफी पढ़ लीजिए। इतने में आपका 105 क्वेश्चन होने ठीक है। और आपको 90 क्वेश्चन में पीटी हो रहा है, तो आप इतना कर लीजिए। पीटी इससे आसान कुछ नहीं है, और नहीं कुछ आ रहा तो लुसेंट पढ़ लीजिए। ओके। सो मेंस कितने बार आप दिए? मैं सर बता तो रहा हूँ, मेंस 10 में लिखा, फिर 15 से मैं लगातार मेंस लिखा, मतलब 6-7 मेंस लिखे? हाँ, आराम से 6-7 मेंस लिखे हैं। तो आपको कहाँ कमियां नज़र आई कि पहले हमारी ये कमियां रह रही थी, फिर आपने उनको इम्प्रूव किया? हाँ, कमियाँ वही ठहराव नहीं था किसी सब्जेक्ट में,
जैसे कभी हम सोचे अच्छा इस विषय में सिलेक्शन हो रहा है तो वो ले लिया, उसको जब तक तैयार किया तब तक वो चेंज हो गया तो दूसरा ले लिया। वो ठहराना नहीं था। होता है ना कि आदमी को अपना जो होता है ना वीकनेस और मजबूती खुद को पता होता है। जी सर। मुझे पता है कि मेरा नहीं इंटरेस्ट है भाई इतिहास में, ठीक है, लेकिन वही कि सिलेक्शन इतिहास में नंबर कम उठ रहे हैं तो यार इतिहास छोड़ के चलो यार पब्लिक वो ले लो, आप डिफेंस ले लो, सोशल वर्क ले लो, तो वो कमियां रह गई। और बाकी जो है होता है वही है कि जो है भाग्य से पहले और समय से ज़्यादा कुछ नहीं होता। राइट सर, जैसे कि आपका जो ड्रीम गोल था या फिर जो ड्रीम था आपका आईएएस बनना था, आप आईएएस नहीं बन पाए, अभी पीसीएस ऑफिसर बन गए हो सर। तो जैसे नॉर्मली आप टीचर भी हो अभी, तो स्टूडेंट्स को देखते होंगे मुखर्जी नगर में कि आईएएस का सपना लेके आते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं अब तो आईएएस बन जाएंगे, उनको ऐसे लगता है कि बस एग्ज़ाम देंगे निकल जाएगा। आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सपना तो बड़ा ही रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने तो बड़ा ही रखना चाहिए। और ये सपनों की नगरी है मुखर्जी नगर आईएएस बनने के एक प्रक्रिया में। और हकीकत है कि ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ी सर्विस है आईएएस बनना। तो आईएएस बनने में देखिए मूल गलतियाँ क्या होती हैं कि वो किसी भी लड़के को अगर सही जो है मार्गदर्शन मिल गया, ठीक है, तो बहुत जल्दी क्रैक कर जाता है। और मार्गदर्शन की ही देखिए पढ़ाई इस आईएएस बनने के रास्ते में पढ़ाई 50% रोल निभाती है, 50% होता है मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन में बस कोई ये बताने वाला मिल जाए कि बेटा इतना मैटर सारा है भरा हुआ, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना है जी। अगर जैसा कोई व्यक्ति आपको मिल गया तो कोई भी लड़का अगर 2 साल ढंग से कमरे में बंद करके पढ़ दे तो आईएएस 100% निकाल दे। हाँ। सो आपने नॉर्मली अगर लास्ट में मैसेज देना चाहो स्टूडेंट्स को, तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए? नहीं, मेरा एक मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे 4 लाइनें दिखाएंगे वो अब कल। हाँ, तो उस 4 लाइन है जो कि मैं इसी को जब पढ़ता था तो बड़ा प्रेरित होता था कि ये खे है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंजिल प्रीतम का, आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। सो कहीं ना कहीं आप हमेशा मोटिवेट रहे और इतनी लंबी जर्नी रही है, आपके ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे मुखर्जी नगर से रिलेटेड जो कि हर एस्पिरेंट को सुनना चाहिए थे। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा हमने बड़ा कर दिया है, फ्री पे एस्पिरेंट आजकल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो और कुछ कहना चाहोगे? मैं कहूँगा बस अगर इस फील्ड में जो भी बच्चे लगे हुए हैं तो वो जो है लगे रहें, डटे रहें, निराश ना हो। देखिए जीवन है, जब हम जिस भगवान को मानते हैं, भगवान रामचंद्र के जीवन में भी 14 वर्ष का वनवास था जी, तो बस आप डटे रहें, सवेरा होगा, एक दिन होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। वेलकम सर। और आपके दर्शकों को भी। जी जी जी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन किया, साथ में स्ट्रेटजी बुक्स वगैरह भी बताई हैं। सो आई होप कि आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।